रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी भूख हड़ताल पर बैठे। सहारनपुर रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के व्यापारियों ने मार्केट में पार्किंग और शौचालय के मार्ग की समस्या का समाधान न होने के कारण भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम को कई बार समस्या के समाधान के लिए कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। मार्केट के संरक्षक चेयरमैन संजय अरोड़ा अजय कालड़ा भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि लगातार उपेक्षा की गई तो व्यापारी आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। आज ये जो भूख हड़ताल का हमारा ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसको देखते हुए इतना व्यापारी यहाँ रोज़ उतरता है और उसके बावजूद भी सब सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, पार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतनी बार हम 40 बार कम से कम निगम में गए, वहाँ सब अधिकारियों को अवगत कराया। इतनी बार हमने वहाँ लेटर दिए, लेकिन कोई हमारी समस्या की तरफ नहीं देखता। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना तो पार्किंग है। हमारे जो व्यापारी भाई हैं सड़क पर अपने वाहन लगाते हैं, क्या इसमें कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। रोज़ लेडीज़ कस्टमर भी उतरते हैं कि कोई शौचालय यहाँ पर, हम इससे शर्मिंदा हो जाते हैं बताने में कि यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। कृपया। अरोड़ा चेयरमैन रायवाला कपड़ा मार्केट। हम पिछले 3 वर्षों से बार बार नगर निगम पे जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे रायवाला कपड़ा मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, हमारी व्यापारी परेशान हैं। और वो अधिकारी बार बार यहाँ पर आए, हमें आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, मार्केट के लोगों ने हमें चुना है, हमारी ड्यूटी है कि हम इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको उचित स्थान पर पहुंचाकर इनको जो भी होने वाली परेशानी है उनको दूर कराएं। ऐसी ये हमारी ड्यूटी है। हमें बार बार आश्वासन पे आश्वासन मिलने के बाद हम फिर इस कठोर निर्णय को लेने में बाधित हुए हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी जब कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है उसको आंदोलन के माध्यम से जगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी हमारी है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रहा है और हमारी बातों को अनदेखा कर रहा है, इसीलिए हमने ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का निर्णय लिया। हमारी 2 मांगे हैं। एक तो पार्किंग व्यवस्था में चाहिए, क्योंकि हमारी मार्केट की गलियां छोटी हैं, व्यापारी वाहन कहाँ खड़ा करें, ये समस्याएं हैं। अगर वाहन गली में खड़ा करते हैं तो जाम लगता है, जाम से फिर हमारा व्यापार प्रभावित होता है। इसीलिए हमने ये कठोर निर्णय लिया। मैं संजय अरोड़ा और अध्यक्ष अजय कालड़ा, हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं जब तक हमारी दोनों मांगे, एक मांग पार्किंग की है और पार्किंग ये अंदर शौचालय बना है उसके सामने की सड़क की मांग है। एक JBS कॉलेज के बाहर शौचालय बना हुआ है, उसको तोड़ने का हमें संकेत मिल रहे हैं। हम चाहते हैं जब तक उसको वैकल्पिक व्यवस्था हमें ना मिले, उसकी कहीं दूसरी जगह बनाकर ना दिया जाए, तब तक उसको ना तोड़ा जाए। और हम सभी व्यापारियों के सहयोग से, चाहे गुलशन दींगदा जी हैं या बब्बल कपूर जी, सुरेंद्र अरोड़ा जी, ये सभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और हम जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, हम तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जनपद सहारनपुर आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाई जा रही विशेष प्रवर्तन अभियान एवं नए वर्ष 2025 के दृष्टिगत संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन के निर्देशन में उप आबकारी आयुक्त सहारनपुर प्रभार के पर्यवेक्षण में जिला आबकारी अधिकारी सहारनपुर के नेतृत्व में अवैध एवं कच्ची शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत राजकमल सिंह आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 के द्वारा देशी विदेशी एवं बियर की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया,
निरीक्षण के दौरान पाश मशीन द्वारा बिक्री करने एवं सीसीटीवी का नियमानुसार संचालित होने संबंधी सख्त हिदायत दी गई। साथ ही दुकानों पर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज भी कराया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदिरा की बिक्री अपने निर्धारित मूल्य पर ही हो। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर नुएश स्थित गोपाल मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी केशव मंडल अध्यक्ष गोपाल महिंदीरथ को बनाए जाने पर केशव मंडल के सभी पार्षदों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर दीपक रहेजा, अमित मित्तल, संजीव करनवाल, किशन बत्रा, अक्षु छाबड़ा, नीरज कुमार, परविंदर तोमर, सागर वर्मा, संजीव विश्वकर्मा, संचित अरोड़ा, विशाल दुआ, सन्नी दीक्षित, गगन और शक्तिमान जी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम गोपाल कृष्ण महिंदीरथ है। मुझे केशव मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेताओं का, समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। और मैं समस्त अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सहारनपुर के, उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना, और मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ। सहारनपुर के अमन पैलेस के सामने मूंगा रोड पर सड़क के बीच में लगा बिजली का खंभा बड़े हादसे के कारण बन सकता है। इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें बिजली के खंभे से टकराने की वजह से बड़े नुकसान हुए हैं। हादसे के शिकार हुए पीड़ित प्रवेश ने बताया कि कल रात बारिश के समय वे शादी में जा रहे थे, लेकिन रात का समय होने के कारण सड़क के बीच में लगा हुआ बिजली का खंभा से उनकी गाड़ी टकरा गई। बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इससे पहले भी कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा और सड़क पर यातायात सुरक्षित हो जाएगा। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम परवेज। जी परवेज, क्या घटना घटी आपके साथ? हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे शादी में, तो वहाँ पे जाते समय बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, तो अमन पैलेस के सामने जो है मूंगागढ़, यहाँ पे बिल्कुल बीच में खंभा लाइट का लगा हुआ है 11,000 की लाइन का, जिससे कि हमारी गाड़ी पूरी बेतहाशा टूट गई, एयर बैग तक के खुल गए। मेरी वाइफ के चोट लगी काफ़ी ज़्यादा, और उससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और उसमें कई लोगों को पहले भी चोट लगी हुई है। हम ये चाहते हैं कि खंभा हटाया जाए और आगे किसी के साथ ऐसा कोई दुर्घटना ना हो, बस यही चाहते हैं। इसके बारे में किसी लोग अवगत कराया आपने किसी अधिकारी को? ये सहारनपुर है साहब, यहाँ से बहुत कमी के साथ जो है सुनवाई होती है, तो इसीलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई जाने की कहीं भी। जाना चाहिए ना आपको वहाँ पे। चलिए, चले भी जाएंगे साहब।